होता, मैं इसको खुद भी डील करती हूँ। अच्छा, मतलब आप खुद भी डील करती हैं और सेक्शन चार्जेस भी होते हैं, मतलब हर तरह से डील हो जाता है। अच्छा, तो आपका मकसद क्या है स्कूल चला के, क्या करेंगी आप? हमारा मकसद क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करना है कि बच्चों को एक अच्छी मयारी तालीम दे सकें। आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर का क्या नाम है? हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर सर गुफरान जावेद हैं, ठीक है, जो सारे कैंपसेस के ऑनर भी हैं और उनको रन कर रहे हैं। आपके नज़दीक एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मेरे नज़दीक एक अच्छे और मयारी टीचर को ट्रेंड होना चाहिए, पहली बात। और मैं समझती हूँ कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, फाइन। और अगर टीचर जो है वो उसको एज अ पैशन लेती है तो वो एक अच्छी और मयारी टीचर है। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द मीटिंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें परमिशन दी, थैंक यू सो मच। तो छोटू, हम लोग चलते हैं आर्ट रूम की तरफ। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं। यहाँ पे वो अपनी ड्राइंग्स करते हैं, बहुत डिफरेंट कलर से खेलते हैं, डिफरेंट ड्राइंग भी बनाते हैं। छोटू, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो बना हुआ है जिसमें एक बंदा बैठ के ऑटो चला रहा है और एक साइकिल भी बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है वेलकम टू आर्ट रूम। तो मैं आर्ट रूम के अंदर एंटर हो गया हूँ और यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सी लड़कियाँ हैं जो कि ड्राइंग कर रही हैं। यहाँ पे ये रोजेस बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आज क्या हो रहा है, आप आज क्या सिखा रहे हैं? मैं इनको डिफरेंट थिंग्स सिखाती हूँ, फ्लावर्स बनाना। और ये जो है ये ओरिमेगा है, ये हाँ, ये सिर्फ जापानीज़ आर्ट है जो जापान में के अलावा कहीं नहीं सिखाया जाता। ये मैंने खुद सीखा है और मैं अपने क्लास 5-4 की बच्चियों को सिखाती हूँ। ये जो है ये कंप्यूटर पेपर फ्लावर्स है जो बच्चे बहुत आराम से, इवन के बॉयज़ भी बहुत आराम से बना लेते हैं। मतलब मैं भी बना सकता हूँ? बिल्कुल, आप आसानी से बना सकते हैं। ये मैं बॉयज़ कैंपस में भी जाती हूँ, वहाँ पे मैंने बच्चों को बनाया है। वहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा, बॉयज़ ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है इसको और बहुत अच्छे बनाए हैं फ्लावर्स उन्होंने। वैसे मुझे तो नहीं लगता मैं बना पाऊंगा। जब भी मैं कुछ ड्राइंग करने बैठता हूँ पता नहीं क्या बन जाता है मुझसे। इतनी कोशिशों के बावजूद मुझे कुछ ठीक बहुत आया, मैं वाकई कर सकता हूँ। बिल्कुल बेटा, ये सिर्फ एक ही पेपर है और एक ही पेपर को फोल्ड करके, इसमें कोई कटिंग नहीं है। ये एक ही पेपर और एक ही पेपर को फोल्ड करके एक पेटल बनता है लाइक दिस वन। शो बेटा दिस। नाउ लुक एट दे नाउ। ओनली वन पेपर, नो cutting and no pasting, only one page. One page? Yes. First I cut and make a triangle. Then I make for this like this. Okay. Then again I make for this. Yes. This turn it for same equal. Okay. Yes. And both side is equal. And then we turn this. Look at this now. Yes. And this shape. And then I turn same like this. छोटू, गौर से देखें आप। Then again I open this one side. Look at this line. I turn it for this like this. Oh. Okay. Then make again, turn it like this. Do like this. Same. Now look at this one. Again I turn it. Okay. And this. Turn it like this. Oh. Make like this. Okay. Again I turn it. वैसे ये टर्निंग और फोल्डिंग इसका बहुत है, अगर ये आप थोड़ा सा भी भूल गए आपसे गलती हो जा सकती है। Yes. Now look at there now. Have a 2 pieces. One this and one this and one this. And now I turn it. Make a. अच्छा, ये एक पेटल बन गई है और इसके जरिए हम लोग इसे प्रोसीजर से पूरा फ्लावर बना सकते हैं। पूरा फ्लावर बन जाता है ये पूरा फ्लावर। एक एक पेटल बनाएंगे और 5 पेटल्स, 1 रोज 5 पेटल्स। ओके। ये मुझे फ्लावर बनाना तो समझ आ गया, लेकिन ये बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये भी मुश्किल नहीं। छोटू साहब, गौर से देखें कैसे हो रहा है ये सब। इसके अंदर डाल के
हम इसको टर्न कर देते हैं लाइक दिस। ओके, एंड अगेन आई डू लाइक दिस। थोड़ा सा मुश्किल है ये। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब ये ओपन हो जाते हैं तो ये सारे ट्रायंगल एक बीच इसके बीच में डलते जाते हैं और ये ऐसे ही बनता जाता है, लेकिन इसका जॉइनिंग थोड़ा सा वो होता है। जब हम बहुत सारे पीसेस बना लेते हैं फिर एक मटेरियल बनता है ये। और ये पाइनएप्पल है, इसमें मैंने इसको भुट्टा बनाया। भुट्टा, ओह गुड, इसको देख के मुझे भूख लगने लगी। गुड। और वो भी पाइनएप्पल की दूसरी शेप है, और जो लास्ट में मैंने फॉक्स का फेस बनाया है उसमें। फॉक्स का, मुझे कुछ लग ही रहा था, मुझे लगा ये लिविंग थिंग कोई चीज़ है, तो बहुत ही गुड है। अच्छा, और मैं देखता हूँ और क्लास में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इन बच्चों से पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, आमना आप क्या बना रही हो? मून। मून, मून आपको बनाना आता है? यस। आता है। अच्छा, तो इससे पहले आपने क्या बनाया? ये क्या बनाया है? हैप्पी फेस। आप वहाँ पे दिखा दो, आपने कैसे हैप्पी फेस दिखाया है? इस तरह। ओह, हैप्पी फेस, बिल्कुल आपकी तरह हैप्पी हैप्पी है ना। अच्छा, यहाँ पे आपके पीछे बोर्ड भी है। ये इस बोर्ड पे क्या क्या लगाए जाते हैं? ये बच्चों से जब पहले मैं बनाती हूँ, फिर बच्चे ये इनको बनाते हैं, और वो ज़्यादातर उनको बहुत दिलचस्पी होती है कि हम डिफरेंट काइंड बनाएं, और उन्होंने बनाए। जैसे वो मुझे बना के लाते हैं, मैं अपने चार्ट बोर्ड पर उनकी पिक्चर लगाती हूँ। वाह, हार्ड वर्क दिख रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। इतना तो मैं कभी बना नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं भी ट्राई करूँगा, क्या पता बनाऊँ। अच्छा, वो जो फ्लावर है उसमें क्या चावल लगे हुए हैं, वो क्या है? हाँ, ये राइस फ्लावर है। राइस फ्लावर। मतलब कि डिफरेंट चीज़ें, बीट इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे राइस इस्तेमाल हुए हैं, आइसक्रीम स्टिक इस्तेमाल हुई है, और कलर्स भी बहुत इस्तेमाल हुए हैं। मतलब यहाँ पे ये बना लेते इतनी बना लेते हैं। बिल्कुल, अगर गाइडेंस अच्छी हो तो बच्चा इजीली बना लेता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर गाइडेंस ठीक हो तो सब कुछ इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं यहाँ पर 1 साल से हूँ। 1 साल से हैं, तो 1 साल में आपने इनको क्या क्या सिखाया सबको? 1 साल में इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया, क्योंकि पहले इतनी आर्ट नहीं थी, लेकिन ये कि जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया, बच्चों ने बहुत अच्छे बच्चे, और इनको पहले बहुत कुछ आता था। मुझे कुछ भी इनको ज़्यादा नहीं मेहनत नहीं करवानी पड़ी। जैसे जैसे मैं काम करवाती थी, ये बच्चे खुद पिक कर लेते थे। तो ये कौन सी जगह है? सर, ये हमारा एक्टिविटी रूम है। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। दिस टाइम वी आर डूइंग द स्पीच कंपटीशन एंड क्विज कंपटीशन अमंग द बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज़ कैंपस। ओके, चलिए। स्पीच कंपटीशन, वाह। इनफैक्ट मैं भी स्पीच करता हूँ, और मैंने बहुत गन गरज वाली स्पीचेस की हैं, और इनफैक्ट मुझे पूरे कराची अवार्ड भी मिला है। मैंने स्पीच की थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो वहाँ पे स्पीच करने पे मुझे पूरा कराची अवार्ड मिला था। तो मैं तो स्कूल में हर जगह पार्टिसिपेट करता हूँ स्पीच में, तो मैं तो बहुत शौक से ये कंपटीशन को बहुत गौर से देखूंगा, और मैं भी कुछ सोचूंगा कि किसने ज़्यादा बेस्ट की है, मैं भी देखूंगा। चलें आए। This is speech competition between girls and boys campus. Children, are you ready? Yes! So we have 2 kinds of debate competition. First, the English debate competition of primary. For this, I would like to call Maha Kamil. Please come here. Clap for them. And the topic for Maha Kamil is the fairy tale character I would like to meet. Respected jury, honorable principals, teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum. The topic that has been assigned to me is any fairy tale character that I would like to talk about. I have heard so many fairy tales ever since I was a child. One of the special fairy tale which my mom told me had inspired me a lot. The name of the fairy tale is Cinderella. Her appearance and her character has impressed me so much that it remains in my thoughts forever.
Word Cinderella derives from word cinder. It means residue of coal. Her stepmother gave her that name because she used to sleep and spend her leisure time near the fireplace. Cinderella was a beautiful young girl. She was tall, slim, and soft-spoken with mild face. She was honest, she was kind, as she did the most ridiculous amount of work with no complaint. She didn't show her anger and sorrow towards them. I am trying to be polite, humble, obedient, and sincere like her. One of the most important things which I learned from her is that we should keep trying and trying. Just hope for the best in heart, because at the end, all the things do get settled in a proper way. That is the way we want to be. Thank you. Now from the secondary side, Junaid is coming. Junaid Rashid is coming for English debate, and the topic is attitude determines your ambition. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Praise to Allah, who is the cherisher and sustainer of the world, and the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. Today here in this gathering, the topic decided by the House of Wisdom and given me an opportunity to speak and express my view is attitude determines your ambitions. I just like to quote the words of Salman Bright in beginning from the Reader Digest, said in June 1995 that a positive attitude may not solve all your problems, but it will annoy enough people to make it worth the effort. Attitude determines your ambition is true, and I am totally agree with it. For understanding this topic, we must know what is attitude first. Attitude is a gist of individual way of thinking. It is an individual way of concept. His concept of right and wrong in a nutshell. Attitude can be defined as any of themselves. Some expect that attitude has been taken from due to his circumstance. When a person grows and come out of his personal circumstance, he developed his own attitude to several things and is that attitude decided what he really wants in his life, in his future. Islam dealt with so much less in the early development of childs. Prophet peace be upon said several times that focus on your attitude from the beginning. The positive, if the attitude is positive towards life, then the door of success will be open for you. Maybe in achieving that you will face many hardships, but in the end the glory will be yours. A negative attitude harms you the most. It kills all your abilities and success. If negative attitude force to do wrong with the people, and this will make unhealthy environment and destroying environment in the society. The scholar Scott Hamilton once said that the only disability in life is a bad attitude. Coping with circumstances make completely human being. Prophet peace be upon one said that the most respectable person is one that have a good attitude towards other. The effect of attitude on our ambition is a continuous process. It's a continuous process from molding a man. It keeps for the better or the worse. Today, I really feel sad by looking the surrounding of our country and circumstance of our country. Attitude has made many differences with the whole world. If we continue this, there will be no bright future for us. So, honorable judges, I am winding my speech by saying that attitude has a deep impact on our ambition. If we continue this, so we will able to appreciate and get appreciate in return. Thank you so much. Now moving on to उर्दू डिबेट के लिए प्राइमरी से सबसे पहले आएंगे तैमूर इमरान फ्रॉम प्राइमरी, जिनका टॉपिक है हम किसी से कम नहीं. आइए तैमूर. खिदमत जनाब सदर मजलिस मोहतरम सादा अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है कि हम किसी से कम नहीं. जनाब सदर, तारीख गवाह है कि जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, इस अजीम हस्ती ने इंसान को तमाम नेमतों और क़ुव्वतों से माला माल कर जब ज़मीन पर उतारा तो ज़मीन ने खुले दिल से तो खुश आमदीद करके कहा, खोल आंख ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख. खोल आंख ज़मीन देख, फलक देख,
फिजा देख, मशरिक से